बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 पैक्टा पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, जो पहले पीसीटीबी थी, तो उसका नाम अब चेंज हुआ है। तो उसमें फॉर्म है फ्रीडम, जो कि लैंगिस्टन ह्यूज ने, जो 1901 में पैदा हुए, 1967 में वफात पा गए। तो उनकी आज हम पोएम जो है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन बड़े आसानी से और बड़े डिफरेंट वे से हम करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये काविश अच्छी लगेगी। अगर आप समझते हैं ये काविश अच्छी है और आप नए यूजर हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लर्नर्स को हमारी ये काविश पहुंचाएं, ताकि उनका भी भला हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, जहाँ आपको सामने क्लियर नजर आ रहा है कि किस तरह ये पोएम पूरी कंप्लीट लिखी हुई है। फ्रीडम विल नॉट कम, और एंड हो रहा है जस्ट एज यू। ठीक है जी, यहाँ तक देख रहे हैं जी। तो उर्दू ट्रांसलेशन है, यूनिट 9 है आपका। तो हम इसका स्टैंजा बाय स्टैंजा लेके चलते हैं आपको, और उम्मीद है आपको समझ आएगी। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। रजिस्टर ह्यूज उस दौर के पोएट हैं, अदीब हैं, कालम निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, जब जो अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट थी वो अरूज पे रही। उनके जो एहसासात उन्होंने अपनी पोएट्री में यहाँ जाहिर किए हैं। और वो लोग जब, जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको एक साथ ना स्कूल में बैठने दिया जाता ना रेस्टोरेंट में, और उनके साथ बहुत ही बहुत ही नारवा सलूक होता। उस हवाले से जहाँ बहुत से लोगों ने अपनी जद्दोजहद की, और फिर 1964-65 में उन्होंने अपने हकूक भी हासिल किए। आज तो यूएसए में ऐसी बातें बहुत ही कम रह गई हैं, लेकिन उस वक्त ये बहुत ज्यादा मसला था। तो इसी चीज को जो लेगिस्टर ह्यूज हैं उन्हें बड़े आसानी से इस पोइट्री में बता दिया है। तो उसका आपको बैकग्राउंड सामने ध्यान में रखना चाहिए, और उसी हिसाब से फिर हमने कुछ इमेजेस और पिक्स भी ली हुई हैं। तो वन बाई वन हम स्टैंजा पहले पढ़ते रहेंगे, और उसके कुछ मीनिंग और उर्दू ट्रांसलेशन साथ साथ आपको बताते रहेंगे। जी। जी, ये पहला स्टैंजा है। फ्रीडम फ्रीडम विल नॉट कम। तो फ्रीडम कहते हैं आजादी को। वेल आपको पता है, जो मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए गा का इसको होगा। नॉट एक मनफी आपको पता है सेंटेंस बना रहे हैं, क्योंकि ये पोएट्री है, ये प्रॉपर वो फॉलो नहीं करेगी, इसके अपने मेथड तरीके हैं। इस तरह उर्दू पोएट्री के इंग्लिश में भी कम मजा आएगा, तो इसका उर्दू बनेगा आजादी नहीं आएगी। टुडे आज, दिस ईयर, इस साल, ना आज ना इस साल। ठीक है नहीं, आज या इस साल नहीं आएगी, ना आज ना इस साल। कोशिश की है आपको ट्रांसलेशन ऐसी बनाई जाए कि वो थोड़ी प्रोफेशनल अच्छी लगे, और शेराना अंदाज में। ना रेवर, ना ही कभी, ना रेवर ना ही कभी। कंप्रोमाइज थ्रो कंप्रोमाइज एंड फेयर। थ्रो बजा में से, जरिए से, कंप्रोमाइज समझौता, एंड फेयर क्या होता है, खौफ, समझौते और खौफ के जरिए। सो फ्रीडम विल नॉट कम, आजादी नहीं आएगी। टुडे दिस ईयर, ना आज ना इस साल, ना एवर ना ही कभी। थ्रू कंप्रोमाइज एंड फेयर, समझौते और खौफ के जरिए। ये पहला स्टैंजा हमारा कंप्लीट हुआ। इसका फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव एज मच राइट। ठीक है, मुझे भी उतना ही हक हासिल है। आई हैव, आपको पता है ये पोजेसिव के लिए अब यूज करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। एज मच, उतना ज्यादा, मच में ज्यादा, एज उतना, राइट हक, हासिल होना, हक, मुझे भी उतना ही हक हासिल है। एज द अदर फेलो है, जितना दूसरे इंसानों को है। अदर फेलो, साथियों का जिक्र कर रहे हैं लिंगस्टन यूज। और हैज वही पजेसिव है, जितना दूसरे इंसान को है। टू स्टैंड, खड़े होने का। स्टैंड में खड़े होना। यहाँ पे अगर शराना अंदाज में बात करें, तो खड़े होने से मुराद
आज़ादी, फ्रीडम, अपने हकूक के लिए खड़े होने का मतलब है। तो उसको वो उससे रिलेट कर रहे हैं। ऑन माई 2 फीट, अपने दो पैरों पर। मकसद है जैसे इंसान चलता है अपने पैरों पे, अपनी सरगर्मी अंजाम देता है, तो इसलिए स्टैंड लेना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है हकूक के लिए अपने पाँव पे। एंड ओन द लैंड, और जमीन की मलकियत रखने का। ठीक हो गया जी। यानी कि साहब से अफ्रीकन अमेरिकन भी वहां रहते थे, लेकिन उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा था, तो उन्होंने उसकी डिपेक्शन की है, और जमीन की मलकियत रखने का। तो दोबारा हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो हैज टू स्टैंड ऑन माई 2 फीट एंड ऑन द लैंड। मुझे भी उतना ही हक हासिल है जितना दूसरे इंसान को है, खड़े होने का अपने दो पैरों पर, और जमीन की मलकियत रखने का। आई टायर सो ऑफ हैविंग पीपल से है। अब आई तो प्रोनाउन के साथ मैं, क्या टायर में थका जाना, थक जाना, उसका होता है वर्ब है। सो ऑफ हेयरिंग, सो हेयरिंग में सुनना, सुनते सुनते, ये सुनते सुनते, उस तरह बेचारा पीपल, लोग से, मैं लोग को ये कहते कहते सुनते सुनते थक चुका हूं, या थक गया हूं। लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स। लेट में इजाजत देने के माने में होता है। थिंग्स, चीजों को, टेक, टेक देयर कोर्स, कोर्स कहते हैं रास्ते को भी कहते हैं, या कोई उनके हाल पर, जो हाल होता है यहाँ पे, उनके हाल पे छोड़ना, टेक देयर कोर्स, बस इसका मतलब है कि उनके हाल पे छोड़, चीजों को उनके हाल पर छोड़ दो। टुमारो इज अनदर डे, कल एक नया दिन। टुमारो अनदर, दूसरा यानी कि नया डे, कल एक नया दिन होगा। यह है आई डू नॉट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड। तो डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नेगेटिव आ गया। नीड जरूरत, माई फ्रीडम मेरी आजादी। व्हेन आई एम डेड, जब मैं मर जाता हूँ या मर जाऊं, मुझे अपनी आजादी उस वक्त नहीं चाहिए जब मैं मर जाऊं। ठीक हो गया। आई कैन नॉट लिव, मैं नहीं रह सकता। अब वो कैन नॉट एक मॉडल वर्ब है, और नॉट के साथ नेगेटिव है, लिव रहना। ऑन प्रपोजिशन टुमारोज ब्रेड, ये कल की रोटी। ये कल की, मैं कोई सिर्फ खाने के लिए वो कहते हैं, इससे मुराद ये भी ले जा सकती है, जिंदा नहीं रह सकता। सो एक मतलब हम दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, उर्दू और अंग्रेजी। I tire so of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I am dead. I cannot live on tomorrow's bread. मैं लोगों को ये कहते सुनते सुनते थक गया हूँ, चीजों को उनके हाल पर छोड़ दो। कल एक दिया दिन है या होगा, मुझे अपनी जिंदगी उस वक्त नहीं चाहिए जब मैं मर जाऊं। मैं कल की रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। फ्रीडम, आजादी, एज ए स्ट्रॉन्ग सीड, एक मजबूत बीज है। प्लांटेड, जो बो दिया गया है या बोया गया है। इन ए ग्रेट नीड, ग्रेट में बड़ी, नीड जरूरत, एक बड़ी जरूरत के तहत, एक बड़ी जरूरत में। ठीक हो गया जी। फ्रीडम इज ए ग्रेट सीड प्लांटेड इन ए ग्रेट नीड। आजादी एक मजबूत बीज है जो बोया गया है एक बड़ी जरूरत के तहत। आई लिव हियर टू, लिव हियर यहाँ रहता हूँ, रहना है। टू भी, मैं भी यहाँ यही रहता हूँ। आई वॉन्ट माई फ्रीडम, वांट चाहना, माई फ्रीडम अपनी आजादी, मेरी आजादी, मैं भी अपनी आजादी चाहता हूँ। जस्ट एज यू, जैसा कि, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहते हो या आप चाहते हो। यानी कि ये इशारा है उन वाइट जो पीपल थे, अमेरिकन थे, उनके लिए, जो नारवा सलूक करते थे, या जो रूल्स पास किए गए थे वैसे, या वो रूल्स तो कुछ थे, दोगलापन था उस वक्त, तो मसाइल थे, तो उस पे उन्होंने ये लिख दिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये ट्रांसलेशन। तो थोड़ा सा हम बैक चल के स्टार्ट अप में आपको वो दिखा देते हैं। ये पिक्स भी लगी हुई है जो लैंगस्टन ह्यूज की है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सी इंफॉर्मेशन मजीद देना चाहूंगा, ये पोम देख कर आप सोच रहे होंगे ये बड़ी डिफरेंट मोड में है, बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजी के लिखने का अपना तरीका है। अगर हम देखें तो पहली जो पोएम आए, स्टैंडा फर्स्ट का, सॉरी पहले स्टैंडा में, तो इसमें एक दो तीन चार लाइन 4 लाइन है। फिर देख लें, ये 3 2 5, दूसरे स्टैंडा में 5 हैं, और तीसरे में भी 5 हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपका ये यहाँ पर खत्म हो रही है।
ठीक हो गया जी। यहाँ पे ती है आपकी नीड तक है बल्कि। ठीक हो गया जी। तो ये सारे जो मैंने स्टैंडे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने उसी तरह स्टैंडे वाइज किया हुआ है। चार, यहाँ पांच, ये भी पांच है, और ये फिर चार आए। ठीक हो गया जी। ये देखिए, इन ग्रेड तीन, ये चार आए, और ये आखिरी में तीन है। तीन को क्या कहते हैं? टर्सेट। ठीक है ना? क्वार्टेन। ठीक है जी। क्विंटन। ठीक है जी। पांच, और फिर क्वार्टेन, यानी फोर लाइनों वाले को कॉपलेट दो मिसरों वाले को कहते हैं। ठीक। तो ये था, ये थी उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद है आपको ये काविश अच्छी लगेगी। इजाजत दीजिए।